Prime Minister Narendra Modi will be touching down in Russia, in Moscow, in just about 1 hour from now. He left for Moscow at 11 a.m. this morning from the national capital. And importantly, this is the first visit by Prime Minister Modi to Russia after the conflict with Ukraine broke out. Prime Minister Modi will be touching down in Moscow this evening, where a high-level reception awaits him. He will receive the official Guard of Honor at the Moscow airport, from where he will head to his hotel, where artists will perform Garba to welcome the Indian Prime Minister. Now, Prime Minister Modi will also interact with the Indian students of the Kendriya Vidyalaya that's based in Moscow. Sources have exclusively told India Today that Putin will be hosting a private dinner for Modi at his Moscow cottage. So in his private residence, he has invited Prime Minister Modi for a dinner tonight. The tone essentially will be set for the bilateral in this meeting. It's a private event, so it will be completely a closed-door dinner. The meet is said to be a significant one because, of course, it focuses on strengthening bilateral ties between India and Russia and also, importantly, global security. One of the big talking points will be real-time payment mechanism and the use of RuPay cards in Russia and Mir cards in India. और मॉस्को में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान मॉस्को के डिफेंस का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पर लैंड करने वाला है और प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत, एक गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। जबरदस्त तैयारियां एयरपोर्ट पर भी, और मॉस्को लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा। इस बीच में आपको ये भी यहाँ बता दूं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिस होटल में हम यहाँ मौजूद हैं उसमें किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह से तैयारियां यहाँ पर इस होटल में चल रही हैं। ये देखिए, ये रूसी कलाकार हैं, ये रूस के कलाकार हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये देखिए, भारतीय समुदाय यहाँ पर जो इकट्ठा है वो भारतीय समुदाय में भी उत्साह जबरदस्त है। ये जो कलाकार हैं ये सभी रूसी कलाकार हैं और ये रूसी कलाकार यहाँ पर गरबा नृत्य की इस समय तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के अलावा वो यहाँ पर प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति से वो कितना जुड़े हुए हैं। आप इन जो बच्चों को देख सकते हैं, ये सारे बच्चे यहाँ केंद्रीय विद्यालय मॉस्को के हैं और ये सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रूस का दौरा है अपने थर्ड टर्म में और ये पहली उनकी द्विपक्षीय यात्रा भी है और इसीलिए इसका महत्व यहां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, न केवल भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी। और उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान यहां मॉस्को के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तो वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद एक हाई लेवल रिसेप्शन प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर होगा और वहां से वो सीधे यहीं इस होटल आएंगे जहां काफी उत्सुकता से ये सारे बच्चे उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। और इन्हीं बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में आप? My name is Ayan Goswami and I'm a student of class 7. और आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इधर हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वेलकम करने के लिए। अच्छा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, आपको इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में हमें एम्बेसी से पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या सोच है आप लोगों की? मेरा सोच है कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि वो आ रहे हैं मॉस्को में और मेरे को चाहिए कि वो और पुतिन जी को अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं फ्यूचर में। क्या
क्या बात है, आप तो बहुत, कौन सी क्लास में हैं आप? 7th में पढ़ता हूँ। आप 7th में पढ़ते हो और आपको अभी से ही मालूम है भारत और रूस के संबंधों के बारे में? हाँ, बहुत पहले से पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर इम्तियाज है। अरे शाबाश साबिर, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि मोदी जी आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और रूस दोनों के लिए, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त ब्रिक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, हम बात करें बिजनेस की, हम बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की, इन सब चीज़ों पे ऊपर से यहाँ पे एक भारतीयों को एक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंडिया में, वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन का कोई भी सोर्स नहीं है। तो एक उस पर भी बात मेरे को लगता है इस बार होगी, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मैं निवेदन करता हूँ आप बीच में आ जाए। बेटा आपका क्या नाम है और आप कौन सी क्लास में हैं? मेरा नाम ऋत्विक है, मैं 7th क्लास से। अच्छा, और ऋत्विक आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने आया हूँ। कैसे करेंगे आप उनका स्वागत? हम नारे लगाएंगे उनके लिए और उन्हें बहुत अच्छी तरह से अच्छी तरह से उन्हें बोलेंगे कि ये है हमारी जो एम्बेसी है और हमारा स्कूल है, वो आपके लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार करने रहे हैं। उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, which is very nice. Right behind me is the tomb of the unknown soldier here at the Kremlin in Moscow, Russia. The tomb of the unknown soldier. Those who made the supreme sacrifice of their lives fighting and stalling the advance of the German army in the Second World War between 1941 and 45 here. In fact, the legend is that the Russians had pulled back to an extent but stalled the German army right on the outskirts of Moscow, barely 41 kilometers away from Leningrad. And this is where a large number of Russian soldiers made the supreme sacrifice of their lives. What it says here is soul-stirring. Your name unknown, your deed immortal. In fact, when a couple gets married here in Moscow and in several parts of Russia, they actually come here to pay their respects, to pay homage to the unknown soldier. The belief is because the soldiers made the supreme sacrifice of their lives, that the next generation and future generations in Russia are able to live and carry forward their lives. This is truly a national pilgrimage site here in Russia. When any head of state and government, when they come here to Moscow, they first pay their respects, their homage at the tomb of the unknown soldier, and then the official visit starts. At the Kremlin in Moscow, Gaurav Sawant for India Today. Well, there were a lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt, sort of this, because, as you know, Prime Minister Modi is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it. But what will come out, you will have to wait till the visit is. What do we expect from this visit? Because if we were to talk about the traditional strategic ties between India and Russia, whether it's from the 1950s or the pact in 1971 or the Kargil conflict, Russia's always been a close friend of India. But now, in the field of critical technologies, in the field of defense, new technologies, how is this relationship being taken forward? Co-production, co-manufacturing, or the issue of space? Today, India-Russia ties are characterized by a special and privileged strategic partnership that defines the contours of our cooperation and our interaction across a large number of issues and areas of mutual interest. Defense is, of course, an important part. We are doing co-production of a number of defense items, but also our relations have expanded in trade and investments. There are Indian investments in Russian energy sector. There are Russian investments in India, in energy, in railways, in defense production I mentioned, also steel. So these relations are expanding in trade and economic fields. We also have very close cooperation in scientific field, joint work between a number of Indian and Russian institutions. We have very active
collaboration in cultural and academic educational fields. We have close people-to-people ties. So as I said, the overall framework for these multifaceted relationship today is the annual summit between the two leaders and the special and privileged strategic partnership that we have. भारतीय समुदाय को क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो भारतीय समुदाय को भी यहाँ संबोधित करेंगे? देखिए, हम लोगों को बहुत उम्मीद है। सबसे बड़ी है जो हमारी जो आह्वान थी कि प्रधानमंत्री जी और पुतिन जी बैठ करके कम से कम रूपी रूबल ट्रेड पर एक बार बात करें, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारा ट्रेड जो है रुका हुआ है। उसके बगैर कोई अच्छी तरीके से जो हम आगे कर सकते हैं, तो बड़े ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से केवल मोदी जी और पुतिन ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो हमारा जो कल्चर भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगी और सारी चीज़ें उसके साथ साथ चलेंगी, क्योंकि रूपी रूबल ट्रेड जरूरी है।